मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो स्टूडेंट्स, हम मैनुअल टेस्ट कर रहे थे पिछले सेशंस में और उसी को हम इस सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइट्स टेस्ट, WRIGST एप्स्ट्रॉफी S। राइट्स टेस्ट में हम पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, उसको हम जैसे आपको पिछले सेशन में हमने एलेन्स टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, सिंपल वैसे ही करना है। अबडक्शन 90 डिग्री शोल्डर का और एल्बो का भी 90 डिग्री फ्लेक्शन होगा। अबडक्शन 90 डिग्री शोल्डर का और एल्बो का 90 डिग्री फ्लेक्शन होगा, और साथ में जो उंगलियां रहेगी ऊपर की तरफ रहेगी, जिस तरह से एलेन्स टेस्ट में होता था। अब एलेन्स टेस्ट में हम सिर्फ रोटेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिट्रैक्शन करेंगे, जो शोल्डर को रिट्रैक्ट करेंगे, साथ में क्या करेंगे, एल्बो को पीछे की तरफ हॉरिजेंटल एक्सटेंशन कह सकते हो इसको, ऐसे करेंगे। तो साथ में हम क्या करेंगे, रेडियल पल्स को फील करते रहेंगे। जो ही हम पीछे की तरफ जाएंगे, अगर पेशेंट की जो रेडियल पल्स है वो फील कम हमें महसूस हो रही है, तो वहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है वो यहाँ पर है। अगर आपको पता होगा कि पेक्टोरलिस माइनर का जो इंसर्जन होता है वो होता है कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आपको पता ही है कि ये आपके 1 इंच बिलो द क्लेविकल, लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल के 1 इंच नीचे की तरफ होता है, जहाँ पर आपका LU2 होता है, लंग 2 मेरिडियन। जो लंग मेरिडियन का नंबर 2 पॉइंट जो होता है वहाँ पर ही स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कि जो हमारे अपर जो सर्वाइकल और अपर जो हमारे थोरेसिक नर्व्स है उसका इम्पिंचमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, पेन फील होगा, हाथों में झुनझुनाहट आएगी, या फिर अपर लिम्ब से एक्सिला की तरफ पेन फील होगा। इस टेस्ट के दौरान हम जो एल्बो है उसको हम एक दूसरे हाथ के सहारे से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट को पेक्टोरलिस माइनर सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का एक सब हेडिंग है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि पेक्टोरलिस माइनर यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भी एक्सटेंशन करते हैं तो पेक्टोरलिस माइनर की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो जब स्ट्रेचिंग हो रही है इसका मतलब ये है कि तो वहाँ पर एक पेन क्रिएट हो रहा है। तो अगर पेन महसूस कर रहा है पेशेंट, तो हम यही समझेंगे कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में एक पेक्टोरलिस माइनर है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है। अगला जो टेस्ट है वो है पेनफुल आर्क सिंड्रोम। इसको पेनफुल आर्क सिंड्रोम भी बोलते हैं और पेनफुल आर्क टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये हम सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो सिटिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्या करते हैं, पेशेंट को एक्टिवली कहते हैं कि आप शोल्डर का अबडक्शन करो 0 से 180 डिग्री, और अगर वो खुद नहीं कर पाता है तो हम एज अ पैसिवली हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं या पैसिवली असिस्टेड कर सकते हैं, तो जो इजीली अपने हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाए। तो इसमें क्या हम देखते हैं, इस टेस्ट के दौरान पेशेंट को फील होगा 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में पेन होगा, ठीक है ना। 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में पेन फील होगा, और 120 या 130 डिग्री से ऊपर की तरफ कोई पेन फील नहीं होगा। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोटेटर कफ इंजरी है। और रोटेटर कफ इंजरी में क्या हो रहा है कि जो सब एक्रोमियन बर्सा है, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बर्सा होता है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस जो हमारे टॉप ऑफ द शोल्डर, ये जो हमारा रोटेटर कफ मसल की एक जो हमारा रोटेटर कफ बनाता है सुप्रास्पाइनेटस, तो उसकी इंजरी से ये उसी इंजरी पता चल जाती है।
इस टेस्ट को सब एक्रोमियन बर्साइटिस या ये भी कहते हैं कि इस टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सब एक्रोमियन बर्सा है, ठीक है ना, एक्रोमियन के बिल्कुल नीचे की तरफ उसमें इन्फ्लामेशन आया है। अगला जो टेस्ट है वो है ड्रॉप आर्म टेस्ट, ठीक है ना। ये भी हम शोल्डर जॉइंट के लिए ही देखते हैं और रोटेटर कफ इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो थेरेपिस्ट होता है ये पेशेंट के अपर लिम्ब को होल्ड करता है और उसको पैसिवली लेके जाता है 90 डिग्री अबडक्शन तक। उसके बाद थेरेपिस्ट पेशेंट को कहता है कि अब आप धीरे धीरे अपने शोल्डर को नीचे की तरफ लेके जाइए, खुद ही एक्टिवली। तो एक्टिवली क्या होता है, अगर पेशेंट को रोटेटर कफ इंजरी हुई है तो बहुत ही पेनफुल उसको फील होता है, ठीक है ना। मतलब 90 डिग्री से 0 डिग्री एक्टिवली अबडक्शन से एडक्शन की तरफ लेके जा रहा है, तो उसमें बहुत फील होगा उसको पेन। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो रोटेटर कफ इंजरी हो गई है और मेनली सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व है इसमें, ठीक। अगला जो टेस्ट है यर्गसन टेस्ट, YERGASON एप्स्ट्रॉफी S। तो यर्गसन टेस्ट मेनली जो हमारे बाइसेप्स मसल का जो लॉन्ग हेड है उसके लिए, उसके इंजरी के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ये भी सिटिंग पोजीशन में होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पेशेंट का जो शोल्डर होता है वो मतलब न्यूट्रल पोजीशन में रखा जाता है। न्यूट्रल पोजीशन यानी सिंपल, जैसे पेशेंट बैठा है तो उनका हाथ उनकी थाई के ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये उसमें क्या होता है, इस पोजीशन को रखते ही जो शोल्डर होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहता है और जो एल्बो होता है, एल्बो को 90 डिग्री की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही इजी, क्योंकि जब हम थाई के ऊपर रखते हैं बैठे बैठे तो लगभग 60-70 डिग्री तो हो ही जाता है, थोड़ा और उठाना है ऊपर की तरफ 90 डिग्री हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो सुपिनेशन कराना है पेशेंट को, सुपिनेशन यानी जो आपका जो फोर आर्म है डाउन रोटेट कराना है ऊपर की तरफ, जिसमें कि आपकी जो हथेली है वो ऊपर स्काई की तरफ फेस करेगी, तो इसको सुपिनेशन कहेंगे। तो इस पोजीशन को हमें रेजिस्ट करना है, क्योंकि जैसे पेशेंट सुपिनेशन करेगा तो हम उस के एक्ट को हम रेजिस्ट करेंगे। तो इससे क्या क्लियर होगा, इससे जो बाइसेप्स का आपको टेस्ट, बाइसेप्स का जो एक्शन है वो आप सबको पता ही है कि उसमें क्या होता है कि सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन। मेनली जो सुपिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल सुपिनेशन कराता है बाइसेप्स मसल। तो जब भी हम उसका रेजिस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइसेप्स के जो लॉन्ग हेड में कोई इंजरी हुई है। तो इसमें पेन इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव यानी आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो ह्यूमरस में होता है, प्रॉक्सिमली होता है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हमारी होती है लैटरो पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमली होता है, और लेसर ट्यूबरोसिटी होती है हमारे एंटीरियरली, और दोनों ट्यूबरोसिटी के बीच में होता है हमारा एक बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी बोलते हैं। वहाँ पर फील पेन करेगा पेशेंट उस एरिया में। तो हमारा ये पैथोलॉजी भी क्लियर हुआ कि इसमें टेंडिनाइटिस हमें डिटेक्ट होगा बाइसेप्स के लॉन्ग हेड में। तो इस सेशन में हमने कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें राइट्स टेस्ट था। इसके बाद पेनफुल आर्क टेस्ट या पेनफुल आर्क सिंड्रोम टेस्ट हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, और उसके बाद हमने ड्रॉप आर्क टेस्ट के बारे में पता किया, और लास्ट में हमने यर्गसन टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। तो बस इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप जितने भी सेशंस आप सुन रहे हैं वो सारे के सारे जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से याद करेंगे, और आगे जो भी फील्ड में जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।